ये आपने एक लेना है काजू। हाँ। ठीक है, काजू इसके अंदर यहाँ पे आप रखें। ओके। एक इसमें बादाम की गिरी रखें। हाँ। ठीक है, और इसको आपने ऐसे बिल्कुल गोल गुलाई में ना इसको आपने ऐसे फोल्ड करके ना, तो इसको अच्छी तरह, ये जितना इसको आप मेल्ट करेंगे ना अच्छी तरह, हाँ। ये गोल हो गया। अच्छा, अब इसको लड्डू बन गया। आप इसको अब ना ये देखें, ये गरीब राधा है। हाँ। ये देखें, ये थोड़ी सी डाली। हाँ। अब सारी साइडों पे ना ये गरीब राधा लग जाएगी। मजे का। अरे वाह, अब देखें, और ये जो है ना ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ है, ये देखें। और ये आप किसी मेहमान के सामने रखेंगे तो मेहमान जो है, और ये खाएगा भी मज़े से। हाँ। और जल्दी भी बन जाती है, और इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए कि बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, और देखिए इसमें मैं फिर नाम ले लूँ क्या, बताऊँ क्या बन गई है ये? हाँ जी। मगर ये फ्रोशो जो चॉकलेट्स होती है वो, मगर मैं इतना दुबई से लोग आते हैं ना, तो उसकी जो रियल वाली ओरिजिनल लोग लेकर आते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं मिलती। तो ये जो है ना, देखें इसको खोपरा लगा के सब कुछ, मगर इसके अंदर ताकत ज़्यादा है क्योंकि इसमें काजू बादाम और इसमें जो गिरी है खोपरे की, ये भी इसके अंदर ऐड हुई हुई है, तो ये ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली हो गई। बल्कि बच्चों को हम इतनी महंगी और बड़े भी खा सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे ही ये ऐसी चीज़ है, बड़ा खाए, बच्चा खाए, बेटी खाए, बहन खाए, बूढ़ा खाए। हाँ। और ये इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगी। हाँ। ये ऐसा लड्डू है, कह लें कि ताकतवर लड्डू आप खाना चाहते हैं, सस्ता भी हो, अच्छा भी हो, ताकत भी दे, पट्ठे भी ताकतवर रहें, कमज़ोरी, नकाहत, बालों के मसाइल भी हल हों, तो ये आप लड्डू खाएं। पंजीरी वगैरह के बारे में मैं ज़रूर जिक्र करूँगी कि आज कोई आप बनाना भी सिखाएंगे मुझे इंशाल्लाह। तो जो पंजीरियाँ हमारे घरों में बनती हैं, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो चीज़ें, मुझे लगता है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हम अब सही नहीं डालते। जाहिर सी बात है, पुराने लोगों की पुरानी पंजीरियाँ, पुरानी चीज़ें ताकत वाली, अब चीज़ें जो है मॉडर्नाइज हो गई हैं। लोग कहते हैं नहीं वेट बढ़ जाएगा, वो मत डालो, ये हो जाएगा, ये मत खाओ। फिर उसकी मिकदार का नहीं पता, उसको खाना कब है ये नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह खाओ, टक्कर सारा दिन घूमते फिर दो। कोई कहते हैं रात को खाओ, उसके साथ ऊपर दूध पी लो। हमें चीज़ों का हिसाब किताब नहीं पता कि रोज़ खानी है, कब कब खानी है, सर्दियों में, गर्मियों में, किस मौसम में, सारा कुछ बताएंगे आप। इसमें ना आजकल सबसे बड़ा मसला है कि सर्दियाँ बहुत अच्छी होती हैं अगर अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए। अक्सर होता ये है जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम पानी कम पीना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से अंदर अकड़ाव, जिस्म के अंदर ना खुश्की पैदा होती है, ड्राइनेस पैदा हो जाती है। जब ड्राइनेस पैदा होती है तो जोड़ अकड़ाव में आ जाते हैं, पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है। बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाज़ को जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। अगर कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो नज़ला होता है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, नमूनिया हो जाता है। इससे बहुत सारे अमराज आगे जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए सर्दियाँ तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर इसमें हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल फौरी तौर पे करना शुरू कर दें, इसमें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, देखें रब ने हमारे लिए मौसम के हिसाब से बेहतरीन ग़िज़ा का जो चुनाव किया है कि अब जैसे ही मौसम, इसमें रब को पता है कि पानी की कमी होनी है। देखिए मौसमी आ गया है, एप्पल इसमें होता है, और इसमें इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए बनाना इसमें होता है। फिर अनार आपको सर्दियों में मिलता है। मकसद है कहना कि ये सारी चीज़ें पानी की कमी को पूरा करती हैं। फिर इसके साथ साथ अब रब को पता है कि जो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो सर्दियों में जिस्म को गर्म रखते हैं। ड्राई फ्रूट में देखा जाए तो काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम की गिरी, ये सारी चीज़ें आपका गर्मियों में दिल नहीं करता, और गर्मियों में ये गर्मी पैदा करती हैं। लेकिन सर्दियों में अगर इसे एतदाल के साथ खाया जाए, बाज़ लोग खाती हैं तो एक ही दफ़ा में वो इतना सारा खा लिया तो उसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। आप 2-2 पीस, 3-3 पीस खाएं, डेली खाएं, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। इसी मौसम में देखें खजूर का इस्तेमाल, खजूर खून की कमी को पूरा करती है और आपकी जिस्म की हरारत को बरकरार रखती है। अब खजूर का इस्तेमाल बेहतरीन है। फिर इस मौसम में जो लोग पानी का इस्तेमाल जब कम करते हैं, और दूध, इसी मौसम में दही का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसी मौसम में ठंडे दूध का इस्तेमाल कम करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम, वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। टोटल ठंडी तासीर क्यों, उसकी वजह बुनियादी है कि जैसे ही आप ठंडी चीज़ खाएंगे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, नमूनिया, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मौसम के लिहाज से चीज़ें खाएंगे तो सर्दी का मौसम बड़ा कमाल का है, और इसीलिए इसमें हमारे आबाओ अजदाद, जिसे हम पंजीरी कहते हैं, इसको आम पंजाबी में पांडा भी कहा जाता है, तो मकसद इस तरह की चीज़ें बना के क्यों खाते थे, ताकि पूरा साल सर्दियाँ फिट रह सकें।
मैं समझता हूँ अगर सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, अगर आपने ऐसी चीज़ें बना के खा ली ना तो पूरी सर्दियाँ आप फिट रहेंगे, आपको मसला नहीं होगा। ओके, वेलकम बैक। और असाब की कमज़ोरी के लिए जो जो चीज़ें हमें खानी चाहिए ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में, हमें हकीम फरहान साहब अभी बताएंगे। हकीम फरहान साहब ने भी कुछ खजूरें निकाली हैं, खजूरों के साथ क्या बनाने लगे हैं फरहान साहब? ये जी बेहतरीन किस्म के ऐसे लोग जिनके पट्ठों में कमज़ोरी है, आसाब में कमज़ोरी है और जिस्म में दर्द रहती है, नकाहत है, कमज़ोरी है, ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनके बाल कमज़ोर हैं, ठीक है, बालों की वजह से परेशान है, नज़र की कमज़ोरी की वजह से जो लोग परेशान हैं, दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो लोग परेशान हैं, उसके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की एक रेमेडी बताने लगा हूँ आपको। ये खजूर लेनी है असील, ये वाली, ठीक है, ये वाली खजूर लेके इसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद इसकी गुठली निकाल देनी है। गुठली निकाल के आपने इस तरह इसको मिक्सचर कर लेना है, ओके, ठीक है, इस तरह मिक्सचर करके हलवे की तरह। ये बड़ा सादा सा आसान सा कुलिया है। इसमें हमने इसको बनाने का बड़ा आसान सा तरीका, और ये सबसे आसान, और घर में जो आप कोई मेहमान आए उसके सामने रखें, कोई भी जब इसको खाएगा वो कहेगा वाकई इसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, वो जो खोपरे वाली क्या वो मिलती है ना चॉकलेट्स, वो मुझे लगता है वैसी बन जाएगी। ये वैसी ही बन जाती है। अच्छा, ये इसमें आप ना बड़ा बेहतरीन है कि इसको ना ये आपने एक लेना है काजू, ठीक है, काजू इसके अंदर यहाँ पे आप रखें, एक इसमें बादाम की गिरी रखें, ठीक है, और इसको आपने ऐसे बिल्कुल गोल गुलाई में ना इसको आपने ऐसे फोल्ड करके ना, तो इसको अच्छी तरह, ये जितना इसको आप मेल्ट करेंगे ना अच्छी तरह, ये गोल हो गया। अच्छा, अब इसको लड्डू बन गया। आप इसको अब ना ये देखें, ये गरीब राधा है, ये देखें, ये थोड़ी सी डाली, अब सारी साइडों पे ना ये गरीब राधा लग जाएगी। मजे का, अरे वाह, अब देखें, और ये जो है ना ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ है, ये देखें। और ये आप किसी मेहमान के सामने रखेंगे तो मेहमान जो है, और ये खाएगा भी मज़े से, और जल्दी भी बन जाती है, और इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए कि बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, और देखिए इसमें मैं फिर नाम ले लूँ क्या, बताऊँ क्या बन गई है ये? हाँ जी, मगर ये फरोशो जो चॉकलेट्स होती है वो, मगर मैं इतना दुबई से लोग आते हैं ना तो उसकी जो रियल वाली ओरिजिनल लोग लेकर आते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं मिलती। तो ये जो है ना देखें, इसको खोपरा लगा के सब कुछ, मगर इसके अंदर ताकत ज़्यादा है क्योंकि इसमें काजू बादाम और इसमें जो गिरी है खोपरे की ये भी इसके अंदर ऐड हुई हुई है, तो ये ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली हो गई। बल्कि बच्चों को हम इतनी महंगी और बड़े भी खा सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे ही ये ऐसी चीज़ है, बड़ा खाए, बच्चा खाए, बेटी खाए, बहन खाए, बूढ़ा खाए, और ये इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगी। ये ऐसा लड्डू है, कह लें कि ताकतवर लड्डू आप खाना चाहते हैं, सस्ता भी हो, अच्छा भी हो, ताकत भी दे, पट्ठे भी ताकतवर रहें, कमज़ोरी, नकाहत, बालों के मसाइल भी हल हों, तो ये आप लड्डू खाएं। वाह, और वो तो दूसरा लड्डू होता है जिसको कहते हैं ना, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये वो वाला है कि जो खाए वो कभी ना पछताए, जो ना खाए वो पछताए। बिल्कुल ऐसा है ना। और इसमें ना ये आम रूटीन में सर्दियों में ज़रूर खाएं। अगर आप सर्दियों में ये चीज़ खाते हैं ना तो इंशाल्लाह आप सर्दी से बचे रहेंगे, नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचे रहेंगे, कमज़ोरी से, अकड़ाव से, जिस्म दर्द से, जो पट्ठों की वजह से परेशान है आजकल ख़ास करके, तो उससे भी इंशाल्लाह बचे रहेंगे। वाह, ज़बरदस्त। और अब आगे नेक्स्ट क्या बनाने लगे? नेक्स्ट आज हकीम साहब की तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा ना उनका जो है ना पहले गियर पे गाड़ी चला रहे हैं। हाँ जी, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ये जी हमारे पास ना एक तो ये है इंजीर, ठीक है, अगर आप इसको ना सिर्फ अंजीर को ले लेना, इंजीर, इसको आप अगर खाना शुरू कर दें, ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आता है, बच्चे ख़ास करके खून की कमी में, उसके लिए इंजीर के 2 पीस नाश्ते में ले लें, और उसके साथ 3 अदद ये खजूर ले लें, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ये बादाम पड़े हुए हैं, 5 अदद बादाम ले लें, ये सुबह का नाश्ता बता रहा हूँ। अच्छा। और अगर इसके साथ 1 गिलास दूध पी लिया जाए तो यकीन करें ये खून की कमी को भी पूरा करेगा। ऐसे अफराद जिनके जोड़ दर्द करते हैं, जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं, ये लुब्रिकेशन पैदा करेगा, फ्लूइड पैदा करेगा, तो इससे
जोड़ों का दर्द भी खत्म होगा, पट्ठों में जो खिंचाव है वो भी खत्म होगा, और मज़ेदार भी इतना कि अगर आप सुबह ये नाश्ता कर लेते हैं तो दोपहर तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। अच्छा फरहान साहब, हमारी ना अम्मी क्या करती थी, कमर दर्द के लिए लोगों को रेकमेंड करती थी कि ये जो है ना इंजीर को रात को ऑलिव ऑयल में काट के रख दें और उसको कोई 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितने दिन के लिए भी कांच की शीशी के अंदर ऑलिव ऑयल डाल के जितने में डिप हो जाए और उसको 4 पीस में काट के तो शीशी में डिप करके रख दें और उसके बाद उसको रोज सोने से पहले खा लें और उसके ऊपर नीम गर्म हल्दी वाला दूध पी लें। तो अम्मी कहती थी कि फिर जो है ना, या फिर सुबह भी खा सकते हैं इंजीर। अच्छा, ये कैसी बात है, आजकल के आपको ये तबीबी बात नहीं बताएंगे। पहली हमारी माएँ कितनी ज़बरदस्त उनको ये रेमेडीज याद होती थी और ये इतना ज़बरदस्त माजून टाइप बन जाता है। एक तो इंजीर नरम हो जाती है, खाने में भी टेस्टी होती है, और अगर इसके ऊपर जो जैसे ऑलिव ऑयल डाल के खा ले तो अगर इसके ऊपर बिल्कुल ऑलिव ऑयल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आप डिप करके रखेंगे, नरम हो जाएगी, माजून टाइप बन जाएगी, बड़ी मजेदार बन जाएगी। अगर ऊपर से जैसे आपने कहा हल्दी वाला दूध पी लें तो ये तो कमाल का रिजल्ट है। हल्दी वाला दूध पीने से खून पैदा भी होगा और खून गाढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। और हल्दी की वजह से ये इन्फेक्शन के ऊपर भी इतना अच्छा काम करेगी। यही सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, कमर दर्द, जोड़ दर्द, बवासीर के पेशेंट, इन्फेक्शन जो ग़िज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन, उसके लिए भी जबरदस्त है। वाह वाह वाह।